हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम आर्मी अग्निवीर की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों और खासकर कंपटीशन की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए मैथमेटिक्स की क्लासें स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका आज हम फर्स्ट चैप्टर लेंगे प्रतिशत। और ऐसे धीरे धीरे लास्ट एग्जाम तक अपने आर्मी अग्निवीर जीडी का एग्जाम तक सारे ही टॉपिकों के क्वेश्चन हम हल करवाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए आइए करते हैं शुरुआत। प्रश्नावली नंबर 1, पहली प्रश्नावली अपन लेते हैं प्रतिशत। इस प्रश्नावली के आपके हर कंपटीशन एग्जाम में एक क्वेश्चन आने की संभावना है। प्रतिशत में कोई सा भी क्वेश्चन अपने पास आ सकता है। इसका लेवल इजी से इजी भी रह सकता है तो हार्ड से हार्ड भी रह सकता है। हम सबसे पहले इजी से हार्ड की ओर क्वेश्चन को बढ़ेंगे, क्योंकि कंपटीशन में पता नहीं चलता कि कौन सा क्वेश्चन कब आ जाए। तो आइए करते हैं शुरुआत। सबसे पहले प्रतिशत, आपको ये पता होना चाहिए कि प्रतिशत हमेशा 100 में से निकाला जाता है। तो इसमें अपन प्रतिशत की शुरुआत एक इजी क्वेश्चन के साथ करते हैं शुरुआत। तो पहला क्वेश्चन है प्रतिशत का। अपने पास निम्नलिखित संख्याओं का साधारण भिन्न में लिखिए। यानी आपके पास संख्या आएगी, जैसे 35% को साधारण भिन्न में व्यक्त करना है, तो आपको क्या करना है, इसको साधारण भिन्न में बदलना है। तो अपन करते हैं पहला क्वेश्चन है 35% को किसमें, साधारण भिन्न में बदलना है। तो 35 के 35 लिखना है अपन को। और प्रतिशत हमेशा 100 में से निकाला जाता है, तो प्रतिशत हटा के हम नीचे लगाते हैं 100। अब आपको देखना 35 और 100 दोनों किसके पहाड़े में आते हैं। तो आपको पता है 35 जिस भी संख्या के पीछे 0 और 5 आते हैं वो किसके पहाड़े में, 5 के पहाड़े में आते हैं। तो 5 के पहाड़े से काट दो, 5 साथ 35, 5 दूना 10 और 0 का 0। तो अपने पास भिन्न बन गए 7/20। तो इसको अपन ने साधारण भिन्न में व्यक्त कर दिया। इसी का सेकंड क्वेश्चन है 1.6%। इसको अपन इसमें साधारण भिन्न में बदलना है। तो 1.6 के 6 परसेंट का परसेंट है, तो सबसे पहले अपन पॉइंट हटाएंगे, एक पॉइंट हटाएंगे। तो फिर एक संख्या बाद में पॉइंट है तो नीचे कितना लग जाएगा 10 गुणा परसेंट हटाएंगे तो परसेंट नीचे आएगा, तो क्या आ जाएगा अपने पास 100। अब क्या करना है आपको, दोनों संख्याओं को काटना है। अब देखो दोनों संख्या अपन 2 के पहाड़े से कटती है, तो 2 8 16, 2 पंजे 10। वापिस 8 और 100 कट जाएंगे अपने पास किसके पहाड़े से, 2 के पहाड़े से। 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 0 का 0, 4 के 4 और 5 को 5 से गुणा करेंगे तो अपने पास आएंगे 10। अब ये दोनों ही संख्या वापस 2 के पहाड़े से करती है, क्योंकि जिस संख्या के पीछे 0, 2, 4, 6 और 8 आते हैं हमेशा वो 2 के पहाड़े से करती है। तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 दूना 4 और 2 पंजे 10, 2/125। ये अपना इस प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। चलिए करते हैं इसी प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 2। इस प्रश्नावली का सेकंड क्वेश्चन है अपने पास निम्नलिखित को दशमलव भिन्न में लिखिए। यानी पहला क्वेश्चन अपन ने किया था, उसको जो भी भिन्न थी उसको अपन ने साधारण भिन्न में बदला था, और अब सेकंड क्वेश्चन है इसको अपन को दशमलव भिन्न में बदलना है। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है 20% हटाएंगे, परसेंट हटाते हैं अपन नीचे क्या लगाते हैं 100। अब देखो 1 0 से 1 0 कट। क्वेश्चन में क्या पूछा, दशमलव भिन्न में, तो 2/10। अब देखो नीचे कितनी संख्या बाद कितना 0, 1 0 है, तो ऊपर एक संख्या बाद में आ जाएगा पॉइंट, तो ये हो जाएगा 0.2। ये हमने दशमलव भिन्न में चेंज कर दिया। सेकंड क्वेश्चन है 80%, तो 80 के 80% हटाएंगे नीचे आएगा 100। 1 0 से 1 0 कट। अब इसको किसमें, दशमलव में बदलना है, तो 8, नीचे 1 0 है तो पीछे से एक संख्या बाद में पॉइंट, तो 0.8। ठीक, चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास 48 का कितना प्रतिशत 6, यानी 48 का अपने पास बताना कितना प्रतिशत है वो 6। तो 48 के 48 का मतलब होता है गुणा कितना, यानी अपन मान लेते हैं x प्रतिशत बराबर कितना है 6। क्वेश्चन का कहने का मतलब 48 का मतलब गुणा कितना, यानी अपन को संख्या माननी, तो अपन संख्या मान लेते हैं x का प्रतिशत बराबर कितना 6, यानी 48 का x% कितना 6। अब ये
अपन को हल करना 48 के 48 गुणा का गुणा x के x परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100 बराबर में 6। अब क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, 48 को x से गुणा करेंगे तो 48x बटे 100 बराबर में 6। 6 के नीचे कुछ नहीं तो क्या लगाते 1। अब अगर दोनों की संख्या बटे हुए में हो और बराबर में हो तो क्या होता है क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे गुणा करना है और इसको इससे। एक को अपन 48 से गुणा करेंगे तो अपने पास कितने आएंगे 48x बराबर के बराबर, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 गुणा 6। x इधर ही रहेगा, अब ये गुणे की संख्या है इधर आएगी तो किसमें जाएगी भाग में, तो x बराबर अपने पास आ जाएगा 100 गुणा 6 बटे 48। अब काट दो 6 कम 6 6 आटे 48 और 2 के पाड़े से काट दो, 2 एकम 2 2 चौक 8 और 2 पंजे 10। अब और काट दो 2 के पाड़े से 2 बार, 2 दूना 4, 2 एकम 2 2 दूना 4 और 2 पंजे 10, 25 बटा 2। अब क्या करना है 25 में या तो आप ऐसे लिखो, अगर भिन्न में तो 25 बटे 2 भी राइट है, अगर और आगे करने चाहो तो 25 में 2 का भाग लगा दो, 2 एकम 2 2 दूना 4, पीछे बचा 1 पॉइंट लगाया और उतारा 0, 12.5। ये आ गया अपने पास दशमलव भिन्न में, ये आ गया अपने पास भिन्न में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास x का 52% 182। सबसे पहले देखो x का x का मतलब गुणा 52% हटाएंगे नीचे क्या लगेंगे 100 बराबर में कितने है पास 182। अब आपको क्या करना है, ये गुणे में गुणे की संख्या बराबर में उधर जाएगी, किसमें संख्या उल्टी हो जाएगी। x का x बराबर के बराबर 182 की 182। अब देखना गुणे की संख्या और बटे हुए में तो बराबर के उधर जाती है, क्या संख्या उल्टी हो जाती है। 100 ऊपर और 52 नीचे। अब पहले 2 के पार्ट से काट दो, 2 एकम 2 2 दूना 4, पीछे बचा 1, 2 छंग 12, 2 आटे 16, 2 नम 18, 2 एकम 2। अब देखो 91 और 26 दोनों किसके 13 के पाड़े में आते हैं, तो बड़े से बड़े के पाड़े से काटो, 13 एकम 13, 13 दूना 26 और 13 साते 91। वापिस 2 के पाड़े से 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 0 का 0, तो 7 गुणा 50, 7 पंजे 35, 350। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास 540 का 75% का 1/2/5 का 2/3 बराबर x है, यानी इसमें अपन को x का मान निकालना है। सबसे पहले 540 के 540 का मतलब क्या होता है गुणा 75 के 75। अब देखो यहाँ पे प्रतिशत है, प्रतिशत रहेंगे तो नीचे आएगा 100। का मतलब क्या है गुणा। अब ये देखो ये मिश्र भिन्न है तो अपन को क्या करना है, इसको साधारण भिन्न में बदलना है। 5 एकम 5, इसको इससे गुणा करना है, ऊपर वाली संख्या इसमें जोड़ना है। 5 एकम 5, 5 और 2 7, तो 7/5। का मतलब गुणा 2/3 के 2/3। अब आपको क्या करना है, बराबर में x का मान निकालना है, तो इसके नीचे कुछ क्या लगाते हैं, देख अब काट दो संख्या को, पहले अपन इन दोनों को ही काट देते। ठीक, 25 के पार से 25 थी 75 और 25 क्यों 100, 2 एकम 2, 2 दूना 4 और ये 3 से ये 3 कट गए। अब 2 एकम 2, 2 दूना 4, पीछे बचा 1, 2 साते 14, 0 वापिस। अब देखो वापिस उतार लेते एक बार, 270 ऊपर बचे 7, नीचे कितने बचे अपने पास 5। 5 के पार्ट से काट दो, 5 एकम 5, 25, पीछे बचे 2, 5 चौक 20, तो अपने पास आए 54 गुणा 7। अब क्या करना है, 54 को 7 से गुणा कर दो, 7 चौक 28, 28 के 8, राशि निकल गए 2, 7 बचे 35, 35 और 2 कितने होते हैं 37। तो अपने पास x का मान कितना है 378। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास। अब यहाँ से क्वेश्चन लेवल के स्टार्ट होने शुरू होते हैं। किसी संख्या के अंश में 10% वृद्धि कर दे तथा हर को 12% कम करने पर 15/64 प्राप्त होता
है तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले किसी संख्या के अंश और हर, आपको अंश और हर पता होना चाहिए। तो अपन मानते हैं ऊपर वाली संख्या को अपन अंश कहते हैं और नीचे वाली संख्या को अपन हर कहते हैं। अपन अंश को a मान लेते हैं और हर को b मान लेते हैं। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, अंश और हर में, यानी अंश में तो 10% वृद्धि, प्रतिशत हमेशा 100 पे निकाला जाता है, यानी 100 पर कितनी 10% वृद्धि, और हर को 12% क्या कर रहे हैं, कम करने पर अपने पास 15/64 प्राप्त हो रहे हैं। तो a/b के b गुणा, अब देखो अंश को तो क्या करें 10% वृद्धि, यानी 100 पर 10% की वृद्धि तो 110, और हर को क्या करें 12% की कमी, यानी 100 माइनस 12 तो कितने आएंगे 88, बराबर में अपन को प्राप्त कितने हो रहे हैं 15/64। तो अपन को क्या करनी, वो वाली भिन्न ज्ञात करनी। अब देखो ये अंश और हर, ये दोनों गुणे में और दोनों में बटे में तो बराबर को बदल जाएगी, तो क्या होगा संख्या उल्टी हो जाएगी। तो a/b बराबर 15/64 गुणा 88 आ जाएगा अपने पास ऊपरे और 110 नीचे। अब क्या करना, इन दोनों को काट दो। देखो ये दोनों 11 के पार्ट से करती है, 11×8 88 और 11×110 और 8 एकम 8, 8 8 64। अब देखो 15 और 10 दोनों किसके पाड़े में आते हैं, दोनों 5 के पाड़े में आते हैं, तो 5 3 15, 5 दूना 10, ऊपर कितने बचे 3, नीचे 4 और 8 और 2, सॉरी 8 और 2 को गुणा करेंगे तो अपने पास आएंगे 16। तो अपने पास वो भिन्न क्या आ गई 3/16। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, रमेश के वेतन में 20% वृद्धि की गई और बढ़े हुए वेतन को वापस 20% कम किया गया। अब आपको बताना है कि रमेश के वेतन में वृद्धि हुई है या कमी, या उस लाभ हुआ है या उसे हानि। अब आपको ऐसे क्वेश्चन के लिए मैं आपको पहले इसका हल भी कराऊंगा, फिर इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो रमेश के वेतन में 20% की वृद्धि हुई है, तो सबसे पहले रमेश का वेतन मानना है कि रमेश का वेतन, तो अपन मान लेते हैं रमेश का वेतन, रमेश का वेतन अपन मान लेते हैं 100 रुपए, ठीक। प्रतिशत हमेशा 100 में से निकाला जाता है, अपन ने रमेश का वेतन भाई मान लिया कितना 100 रुपए। अब 100 रुपए पर 20% की वृद्धि की गई, यानी रमेश के वेतन पर 100 रुपए पर कितनी 20% की वृद्धि, यानी 20 रुपए की वृद्धि। रमेश के वेतन में 20% की क्या हुई वृद्धि। पहले उसका वेतन 100 रुपए माना था, तो अब उसका नया वेतन कितना हो गया 120, ठीक। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, बढ़े हुए वेतन को कितना 20% कमी की गई, तो बताओ उसे लाभ हुआ या हानि, उसके वेतन में वृद्धि हुई है उसके वेतन में कमी हुई है, तो कितना प्रतिशत हुई है। अब आप देखिए 120 रुपए, क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कह रहा है 120 रुपए पर कितनी 20% की कमी। अगर अपन को क्वेश्चन में वृद्धि का बोले तो 100 में प्लस करना है, ठीक। अगर क्वेश्चन में कमी का बोले तो हमें 100 में से माइनस करना है, गुणा कितने प्रतिशत 20% कम किया गया, तो 100 माइनस 20, 100 में से 20 गई तो अपने पास कितने 80%, तो 120 का उसका वेतन कितना रहेगा 80%, 80% हटाएंगे तो नीचे 100, 1 0 से 1 0 कट, 1 0 से 1 0 कट, 12 8 96, यानी उसका पहले वेतन कितना था 100 रुपए अपन ने माना था, और अब उसका वेतन कितना है 96 रुपए। अब देखो तो वेतन में कमी हुई है या वृद्धि, तो वेतन में क्या हुई कमी, कितने प्रतिशत 4%। अब देखो इस क्वेश्चन का अपन शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हैं। आपको क्या करना है, कितने प्रतिशत वृद्धि हुई 20, कमी भी कितनी हुई 20, इन दोनों को करना है मल्टीप्लाई, 20 गुणा 20, वृद्धि गुणा कमी बटे 100, 1 0 से 1 0 कट, 1 0 से 1 0 कट, कितनी 4%। ऐसे क्वेश्चनों में हमेशा ही क्या होती है कमी होती है, कभी भी इसमें अपन को लाभ नहीं होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर
कीजिए। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रतिशत का है, इसी प्रश्नावली का। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 12% बचत करता है, यानी कोई एक व्यक्ति है, उसकी जो भी मासिक आय है उसका वो 12% ही बचत करता है, और उसका मासिक खर्च यानी वो एक महीने में कितने 9,680 रुपए खर्च कर देता है। तो आपको बताना है कि वो महीने का कितने रुपए कमाता है, यानी उसकी मासिक आय कितनी है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि परसेंट हमेशा 100 में से निकाला जाता है। अब देखो एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 12% बचत करता है, बस अपन मान लेते हैं उसकी मासिक आय है 100 रुपए। मासिक आय अपन मान लेते हैं 100 रुपए। अब देखना 100 रुपए में वो बचत कितनी करता है, 12%। बचत कितनी करता है, 12%। अब आप बताओ तो वो खर्च कितनी करता है, 100 रुपए, उसमें से सिर्फ वो 12 रुपए ही बचाता है, तो खर्च कितना करता है, 88%। तो खर्च 100 माइनस 12 बराबर कितनी, 88%। यानी मासिक आय का 88% वो कितना क्या कर देता है, खर्च, और अपना खर्च कितने रुपए में दे रखा है, 9,680 रुपए। तो अपन को मासिक आय निकालनी। अब देखो मासिक आय का मासिक आय का 88% वो कर देता है खर्च, और वो महीने में खर्च कितना करता है, 9,680 रुपए। अब देखो मासिक आय का मतलब गुना 88% हटाएंगे तो अपन नीचे लगा दे 100 बराबर में 9,680 रुपए। अब आपको पता है गुणे की संख्या और बटे हुए में बराबर को उधर जाएगी तो संख्या उल्टी हो जाएगी। तो उसकी मासिक आय 9,680। अब ये संख्या उल्टी हो जाएगी तो 100 ऊपर और 88 नीचे। अब देखो बड़ी से बड़ी संख्या से काटो चाहे छोटी से छोटी संख्या अपन को काटना। अब देखो अपन 11 के पाड़े से काटते हैं, 11 एकम 11, 11 आठे 88, 11 आठे 88, 96 में लगाते हैं, पीछे कितने बचे 8, 11 आठे 88, 0 का 0, वापिस 8 के पार्ट से काट दो, 8 एकम 8, 8 एकम 8, 0 का 0, तो बचा कितना 110 गुना 100। 110 को 100 से गुना करेंगे कितने 11,000 रुपए। यानी उस व्यक्ति की मासिक आय कितनी थी 11,000। 11,000 का उसने कितना 12% ही बचत करता है। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक छात्रा को परीक्षा में 40% अंक लाने थे, यानी किसी एग्जाम में पास होने के लिए उसको पूर्णांक का कितना 40% अंक लाने थे। उसने 178 अंक प्राप्त किए और 22 अंकों से क्या हुआ, अनुत्तीर्ण हुआ। तो बताइए कि परीक्षा का पूर्णांक यानी पेपर कितने नंबर का था। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन की शुरुआत। देखो एक विद्यार्थी उसको 40% तक लाने हैं, यानी पूर्णांक अगर उसको पास करना है तो पूर्णांक का कितना, जितने पूर्णांक है पूर्णांक का 40% अंक जो भी प्राप्त करता है वो क्या होता है पास। लेकिन एक छात्र है उसने 178 अंक प्राप्त किए, कितने, छात्र ने 178 अंक प्राप्त किए और कितने 22 नंबरों से वो फेल हो गया। अगर उसके 22 नंबर और आ जाते तो वो क्या हो जाता पास। अगर उसके 22 नंबर होते तो वो कितने पूर्णांक कितना हो जाता, यानी पास हो जाता। और पासिंग मार्क्स अपने को कितने चाहिए 40%। अगर वो बाई चांस कितने क्वेश्चन में क्या अगर 22 नंबर और लेके आ जाता तो क्या हो जाता पास। और पास होने के लिए अपने पास कितने सिर्फ 40% नंबर ही चाहिए, यानी उसके पूर्णांक का अगर 200 नंबर 178 और 22 कितने 200, अगर उसके पास 200 नंबर आ जाते तो वो क्या हो जाता पास। तो पूर्णांक का 40% बराबर कितना, बिल्कुल शॉर्ट में करवा देता हूँ कितना 200। अगर उसके 200 नंबर आ जाते तो क्या हो जाता पास। अपन उनको निकालना है कि कुल परीक्षा के कुल पूर्णांक कितने थे। पूर्णांक का मतलब गुणा 40% हटाएंगे नीचे लगाएंगे 100 बराबर में 200। अब पूर्णांक का गुणे में है संख्या और बटे में बराबर को उधर जाएगी तो किसमें बदल जाएगी, संख्या उल्टी हो जाएगी। पूर्णांक बराबर
200 गुणा 100 बटा 40। 1 0 से 1 0 कट, 4 एकम 4, 4 बजे 20। 5 को 100 से गुना करेंगे कितने आएंगे? 500। यानी वो परीक्षा का पेपर पूर्णांक कितने नंबर का था? 500 नंबर का। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। कल नए टॉपिक के साथ मिलते हैं इसी टाइम। थैंक यू।